हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेलकम इन टुडेज सेशन। इन टुडेज सेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट प्रीलिम्स 2024। नाउ एज वी नो दैट आज 20th मई है एंड वी जस्ट हैव अराउंड 25 डेज फॉर प्रीलिम्स एंड 25 डेज की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऑल्सो लास्ट 2 वीक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एस्पिरेंट यू नीड टू आस्क कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है और निकालना है तो क्या मिनिमम करना है सो दैट आई नीड टू क्रैक द प्रीलिम्स। नाउ अगर प्रीलिम्स निकालना है दैट मींस वी हैव टू, जीएस का कट ऑफ जो था वो 75 था लास्ट टाइम, सीसैट ऑफ कोर्स वो 67। अगर 75 का 80 या 87 88 जो पिछले कुछ सालों में रहा है तो वी हैव टू ब्रीच, यानी इस नंबर्स अगर इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, पेपर वैसे ही टफ रहेगा तो वी हैव टू ब्रीच 45%, यानी 45% अगर स्कोर मेरा आता है दैट मींस 90 प्लस स्कोर इफ आई एम एबल टू टारगेट, देन हमारा प्रीलिम्स निकल सकता है। बट प्रीलिम्स निकालने के लिए यू हैव टू गो टू द माइन्यूट लेवल एंड ग्रैनुलर लेवल। एक ग्रैनुलर लेवल तक देखो कि हमारा प्रिपरेशन कैसे हो एंड फर्स्ट यू नीड टू आस्क कि मेरी तैयारी में अभी कहां कहां गैप्स है। मैप योर प्रिपरेशन लेवल। नाउ व्हेन यू मैप द प्रिपरेशन लेवल, हमारा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल वर्किंग स्ट्रैटेजी। एक प्रैक्टिकल वर्किंग स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है एंड दिस प्रैक्टिकल वर्किंग स्ट्रैटेजी इज व्हाट हैज टू बी डिवाइस्ड। तो हमें एक प्रैक्टिकल वर्किंग स्ट्रैटेजी निकालनी है लास्ट 25 डेज। लेट्स डू द मैथ। अगर आप एवरेज 10 घंटा रोज पढ़ते हैं यानी टेक्निकली वी हैव 250 आवर्स, 250 घंटे का एफर्ट है। 250 घंटे के अंदर आई कैन से दैट 150 आवर शुड बी 100% रिविजन। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो इसको कहूंगा कि 200 घंटे आप रिविजन पे दीजिए एंड रिमेनिंग 50 आवर्स जो है, कोई आपके एरियाज रह गए हैं, बचे हुए हैं, ओके, एनी एरियाज विच यू हैव रेड, पढ़ा है लेकिन रिविजन नहीं किया है या गैप है, तो ये दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। 250 आवर का अप्रोच होगा। मेनली यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज रिवाइज एवरीथिंग। रिविजन में आपके क्लास नोट्स होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, आपके जो टेस्ट दिए हैं वो होंगे एंड यू विल ट्राई टू एनालाइज देम फ्रॉम द सेक ऑफ कि भी कोई जो गैप हुआ है, जो दिक्कत हुई है वो आगे ना हो। सो यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चन। दीज आर स्टैटिक एरियाज एंड डायनामिक एरियाज। अगर हम बात करें तो स्टैटिक एरियाज ये हैं। नाउ रिमेंबर, आपका सिलेक्शन स्टैटिक एरिया से ही होगा, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस से तो सवाल नहीं आते हैं ज्यादा। तो इफ यू सी, ये आपका स्टैटिक एरिया है एंड आई कैन से दैट दिस एरिया विल गेट एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस। और ये स्टैटिक एरिया से क्वेश्चंस डुएबल हैं एंड दे माइट बी इन योर कंट्रोल इफ यू टारगेट देम थॉरली। प्रीलिम्स आपका यहीं से निकलेगा, दिस विल डिसाइड द प्रीलिम्स। तो स्टैटिक एरियाज को आपको ढंग से रिवाइज करना है एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज एवरीथिंग ऑफ द स्टैटिक एरिया 3 to 4 टाइम, मिनिमम 3 to 4 टाइम रिवीजन होगा। जहां तक डायनामिक एरियाज की हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ये काफी कुछ करंट बेस्ड आएगा। बजट, ऑलरेडी नया बजट अभी आया था तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट यू कैन फॉलो देम। इंडिया ईयर बुक सेलेक्टिवली देख सकते हैं। सो इफ यू सी दीज थिंग्स, हमारा ज्योग्राफी मैप बेस्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स, ये करंट अफेयर से आप मैप करिए। एक करंट अफेयर की लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एंड मैप विद द स्टैटिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्लियामेंट्री कमिटी न्यूज में है तो वो कमिटी कौन सी है, वो न्यूज में क्यों है, एंड ऑल्सो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कमिटी, द फंक्शन, द अप्स एंड डाउन्स, उसकी हिस्ट्री सब आप देख लीजिए। सो व्हेनेवर यू हैव अ टॉपिक ऑफ द डायनामिक एरिया, मैप विद द स्टैटिक एरिया और उसको आप थरोली करिए। एक और 2 एरिया, साइंस एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, करंट बेस्ड आएगा, विच मींस दिस इज एन एरिया जहां पे स्कोर निकालना मुश्किल होता है। दिस इज एन एरिया विच विल रिक्वायर लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ स्ट्रेटजी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप इसका पेपर देखोगे, वन थिंग दैट यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट आस्किंग न्यू टॉपिक्स। वो एआई पे ही सवाल होगा, वो 6G पे, 5G पे ही सवाल होगा, वो उन टॉपिक्स पे होगा जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क ऐसा होगा, मे बी दे विल आस्क मोर इन डेप्थ एरियाज जो आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, या फिर अच्छे से अगर आपकी तैयारी होगी तो उस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपने जो भी पढ़ा है करंट अफेयर में उसको स्टैटिक से रेगुलरली लिंक करिए एंड आस्क कि भी ये सवाल कैसा आएगा। ऑल्सो, तो इफ आई से, यानी जो स्टैटिक में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन प्लस जो डायनामिक एरियाज हैं, डायनामिक एरियाज के टॉपिक निकाल के यू मैप इट। और इसकी मैपिंग में एक और काम करिएगा, लास्ट 5 ईयर्स के
PYQs देखिएगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। वैसे तो लास्ट 10 इयर्स की कर सकते हैं बट टाइम कम है, तो डू दैट। अब मान लीजिए स्टैटिक एरियाज में आपके टॉपिक्स रिपीट्स होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। सो डायनेमिक एरियाज जो होंगे वो नए नए टॉपिक्स होंगे, नए एरियाज होंगे, बट यू विल एटलीस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग और रिपीट कैसे हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये करना है, इस पार्ट को, इस पर आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, लेट्स से आपने हर सब्जेक्ट से, नाइफाई से प्रीलिम्स के सब्जेक्ट क्या क्या है, so there are 4 subjects: polity, economy, history, geography, environment, science and tech। ये आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं। यानी हर सब्जेक्ट में यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और फिर सीसैट के बारे में भी हम आएंगे, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करना है, कितने महीने करंट अफेयर, लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर, इफ यू हैव टाइम 15 मंथ्स। पर्सनल नोट्स, मंथली मैगजीन आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, बट वाइल डूइंग दैट एक बात ध्यान रखिए दैट इस नोट्स में से फोकस ऑन प्रीलिम स्पेसिफिक एरिया। मेक अ लिस्ट टॉपिक जो प्रीलिम्स में आ सकता है 2024 में, उन पे आप टारगेट करिए। एंड इसको देखते टाइम हमेशा पीवाईक्यूज को भी रेफर करिए सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन दीज एरियाज। हमेशा फिल्टर करिए एंड जो भी आपने टॉपिक लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हैं, जैसे अब आपने पॉलिटी उठाया, लेट्स से आपने पॉलिटी उठाया, सो पॉलिटी आपने पढ़ा, तो पॉलिटी पे आपने मान लीजिए 500 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो पॉलिटी का आपने पॉलिटी पीवाईक्यूज प्लस 500 एमसीक्यूज, इसका रिवीजन करिए। पॉलिटी के आपके नोट्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, रिवाइज देम एंड रिवाइज देम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। एनालिसिस इज द की। एक एक नंबर की लड़ाई है बेटा, एक एक नंबर, आधे आधे एक एक क्वेश्चन के क्लैरिटी पे जाना होगा। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, और अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से दे माइट प्ले विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से पुट करेंगे। तो वी हैव टू बी रेडी विद ऑल दैट अप्रोच। अगर आपकी तैयारी थरो होगी तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा होगा एंड द चांस ऑफ यू क्रैकिंग द क्वेश्चन वुड बी हायर, आपकी एक्यूरेसी जो है अच्छी हो जाएगी। तो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नया इस वक्त मत पढ़िए। इस वक्त बहुत सारे मंथली मैगजीन्स और ये समराइज्ड वर्जन मिलेंगे, अवॉइड करिए। रादर स्टडी दोज एरियाज जो आपने पढ़ लिया है। इस वक्त कोई जादू नहीं होने वाला है। लास्ट 25 डेज इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन एंड रिविजन। ठीक है, आप हर सेक्शन पे लगाइए, फिल्टर करिए, हमेशा दिमाग से सवाल पूछिए कि कैसे सवाल आ सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स हैं, और आप उनको देखिए, मैप करिए, जो भी न्यूज में है पीवाईक्यू से मैप करिए एंड डू इट। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे जाइए, टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी पे जाइए। तो अभी जाना कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ऑल्सो अगले 20 दिनों के अंदर 2-3 1-2 मॉक दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन देने से चीजें वर्क नहीं करेंगी। यू हैव टू रिवाइज इट एंड बी मोर थरो इन दिस एरियाज। तो प्रिपरेशन में आपको अभी फोकस करना होगा फुल लेंथ टेस्ट पे, 1-2 दे दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सीसैट के पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिएगा लास्ट 5 इयर्स, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको हल्का सा लगता है क्या लगाएं। करंट अफेयर के टेस्ट अब मत दीजिएगा, करंट अफेयर इज अ वेरी डायनेमिक एरिया, और करंट अफेयर के टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बिकॉज करंट अफेयर इज सो वास्ट दैट क्वेश्चन कैन बी क्रिएट फ्रॉम एनी एरिया। तो एक प्राइमरी सोर्स को लेके आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है, मंथली मैगजीन हो गए, आपके नोट्स हो गए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। ऑल्सो दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी न्यू स्टफ, न्यू मटीरियल, अदरवाइज आपका एफर्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ डेज हमारे पास 25 है, राइट? तो 25 में फर्स्ट 10 डेज क्या करिए, 50% टाइम आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स, रिवीजन ऑफ मॉक्स, रिवीजन ऑफ टेस्ट, एंड जो 50% टाइम है वो कुछ एरिया आपका रह गया है, एक बार पढ़ा है, रिवाइज कम हुआ है, उस पर फोकस करिए। रिवीजन इनफैक्ट पूरा 100% टाइम रिवीजन पे देना है। अगर आपने कोई टॉपिक पे एक बार पढ़ाई की है, एक बार टेस्ट लगाया है, तो दैट विल कम इन द अदर 50%। और लास्ट का जो 15 डेज होगा दैट इज ओनली फॉर रिवीजन। आप सिर्फ इसमें अपने मॉक्स का एनालिसिस करिए, अपने नोट्स का रिवीजन करिए एंड डू इट थॉरली, एंड द लास्ट 3 आवर फॉलो करिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये एग्जाम रिवीजन का है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है। जल्दी ज्यादा पढ़िए मत, कम अच्छे से पढ़िए, एंड बिलीव मी यू विल क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स ऑन द फाइनल डे। इस बात पे ध्यान रखिएगा।
ये इस वक्त बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। अपना एक शेड्यूल बनाइए 10 घंटे का पर डे का, 8 to 10 आवर्स, और रिवीजन उन एरिया से पहले करिए जहां पर कॉन्फिडेंस कम है। ओके, एंड सीसैट पे एटलीस्ट कोशिश करिए कि डेली 1.5 से 2 घंटा दीजिए, सो दैट सीसैट में कोई कमी ना रह जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव, ये मेरा अप्रोच रहेगा। PYQs लास्ट 5 years के फॉलो करिए एंड यू विल फील द डिफरेंस एंड द लर्निंग विल इंप्रूव। तो फाइनल टिप्स यही है दैट consolidate, converge and confirm minimum 3 to 4 revision of every subject, every MCQ, every test, every notes, every book that you have read so far. नया मत पढ़िए, that is what I am saying, and don't get demotivated. टेस्ट में नंबर नहीं भी आ सकते, हो सकता है आपने कोई मॉक दिया हो उसमें 50 नंबर आए हैं, it is completely okay, don't get demotivated. फाइनल डे हमें कुछ भी हो सकता है, and be ready for the surprises. So that is how it is there. Follow a schedule, trust yourself, and rest is going to follow. तो ये सारी चीजें हैं, ये मेरी टीम का डिटेल्स है, आप यहाँ रीच आउट कर सकते हैं फॉर गाइडेंस एंड मेंटरिंग ऑल्सो, एंड कीप अप द गुड वर्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।